देखते हैं बिगुल बच गया है रेफरी का। देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से राइडर रेडिंग करते हुए बहुत अच्छी बोनस अवेलेबल है, लेकिन इसने एंकर होल्ड कर दिया है। 7 नंबर ने आगाज कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। पिछली मैच में उसने देखा, मैंने देखा है वो ऑलराउंडर की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 3 नंबर बहुत इत्मीनान के साथ लंबा कट्टा उसका शरीर और धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से फिर वापस अपने कोर्ट में आते हुए देखते हैं क्या होता है। गांधीनगर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए ये नंबर का खिलाड़ी बहुत अच्छा 17 नंबर का रेडर है। बहुत अच्छी तरह से वो मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी मिली। यहाँ बोनस अवेलेबल है, लेकिन क्या बोनस ले पाता है या नहीं। बहुत अच्छी तरह से पीछे मुड़ के उसने रेडिंग करके 1 पॉइंट लेना चाहते थे, लेकिन नाकामयाबी मिली और फिर वापस अपने कोर्ट में। देखते हैं क्या होता है आगे। फिर खुद कप्तान शीना टान 4 नंबर का जो कप्तानी निभाई थी उसने, वो आगे का जो मैच खेलने में जो जिसकी जवाबदारी थी कप्तान शीना टान। देखते हैं क्या होता है। एम्पायर का आखिरी निर्णय होगा। एम्पायर या रेफरी क्या कर पाते हैं या नहीं। 3 नंबर कप्तानी का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा है पूरी तरह से। यहाँ देखते हैं क्या होता है। रेफरी का आखिरी निर्णय होगा। तीनों रेफरी अंदरों अंदर उस 3 सुपर रेड कप्तान शीना टान बहुत अच्छी तरह से ये लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ देखते हैं क्या होता है। रेडर बहुत अच्छी तरह से आत्मविश्वास और विश्वास से भरी हुई ये दोनों टीम यहाँ से आई हुई ही है। देखते हैं क्या होता है। और बाहर निकाली दिया पूरे होशो हवास के साथ। ये सूरत गामियों को मिलने वाला ये पॉइंट बहुत चतुराई के साथ देखा जाए तो कवर कॉर्नर डिफेंस पूरा डिफेंस बहुत बढ़िया है। यहाँ से देखा जाए तो रेडर भी बहुत बढ़िया है। यहाँ औलाद का खतरा है, क्या होता है क्या नहीं। 1 पॉइंट से संतुष्ट करना पड़ेगा और 1 पॉइंट के साथ जो ऑल आउट का खतरा है अपने सिरों पे मंडरा रहा होगा गांधीनगर को। देखते हैं क्या होता है। आने वाला वक्त बताएगा। ये रेड में मालूम पड़ जाए कि क्या ऑल आउट हो सकती है या नहीं, वापसी कर पाती है या नहीं। देखते हैं गांधीनगर की ओर से 1 नंबर की साथ बहुत अच्छी तरह से किक मारने की कोशिश की, राइट किक लगाई थी लेकिन नाकामयाबी। बोनस अवेलेबल है। अंदर आने की कोशिश की 7 नंबर। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि राइट कॉर्नर बहुत बढ़िया है। बार बार मैंने आपको बताया होगा जब तक कवर कॉर्नर और डिफेंस बहुत बढ़िया होगा वही टीम आगे जाएगी। देखते हैं आगे का होने का हाल। मेरा साथी कमेंटेटर आइए मेरे भैया। और इसी बीच यहाँ पर सूरत ग्राम्य की ओर से जर्सी नंबर 4 के एक लंबे उच्च कद के खिलाड़ी रेड करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार। सूरत ग्राम्य बनाम गांधीनगर के बीच यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ और यहाँ पर टच का दावा ठोका है जर्सी नंबर 4 के राइडर ने। 1 टच पॉइंट बाय सूरत ग्राम्य। और इसी बीच एक बार रेडी हो जाए और यहाँ पर गांधीनगर सिटी की ओर से रेड करते हुए गांधीनगर टीम की ओर से यहाँ पर देखना होगा रनिंग हैंड टच का दावा और यहाँ पर कदम भाई पाटिल को चलता किया। 1 टच पॉइंट बाय गांधीनगर। गांधीनगर बनाम सूरत ग्राम्य के बीच शानदार मुकाबला चलता हुआ और यहाँ पर मुकाबले को देखने के लिए शांति से सभी दर्शक यहाँ पर टक लगा करके मैच का मजा लेते हुए और जर्सी नंबर 4 के राइडर सूरत ग्राम्य की ओर से यहाँ पर आज शबीर बापू की तरह यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए और गांधीनगर टीम को बहुत ही जल्द उन्होंने एक ऑल आउट का तभी काम बनेगा। अन्यथा आप सभी को पता है कि जो टीम एक बार यहाँ से हार जाती है उसे हेलो बताइए सर जी। हेलो जी। और यहाँ पर एक बार फिर से एक और बढ़िया पॉइंट मिलता हुआ टीम सूरत ग्राम्य को। सूरत ग्राम्य बनाम गांधीनगर सिटी के बीच एक शानदार प्रदर्शन यहाँ पर चलता हुआ। जर्सी नंबर 3 के राइडर देखना होगा यहाँ पर काफी डीप जाने की कोशिश करना चाहते थे लेकिन
यहाँ पर देखना होगा मेरे ख्याल से बॉक लाइन को पार करने के बाद बाकी का पूरा वक्त बचा हुआ 30 सेकंड का जो वक्त मिलता है राइडर को। बोनस पॉइंट्स बाय सूरत रूरल। यहाँ पर देखना होगा सूरत की टीम धीरे धीरे एक बड़ी लीड की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, तो गांधीनगर को भी यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन दिखाना होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अंपायर का इशारा, सुपर रेड 3 पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। क्या बात है दादा, शानदार रेड, शानदार रेड। जितनी भी तारीफ की जाए राइडर की उतनी कम। ऑल आउट के बाद देखा होगा पलटवार किया है गांधीनगर ने, फिर से तो एंकर होल्ड कर दिया। 1 पॉइंट और मिलने वाला गांधीनगर को। बड़ा रोमांचक मुकाबला यहाँ जारी है, कभी पड़ रहा उसका भाई तो कभी कभार गांधीनगर का भारी हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। पहले देखा होगा आपने ऑल आउट का खतरा और ऑल आउट कर ही दिया था, अब ऑल आउट का खतरा यहाँ पे देखने वाली बात है कि सूरत रूरल को मिलने की तैयारी पे कतार पे है, लेकिन यहाँ सुपर टैकल अवेलेबल है। देखा परखा और फिर वापस अपने कोटे पे जाते हुए। कहते हैं पटेल जी, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाव, यही है कबड्डी के खेल में। यहाँ पर कब क्या होगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से गांधीनगर सिटी ने अपने गेम की वापसी की है, सचमुच गांधीनगर सिटी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखना होगा सुपर टैकल ऑन। सूरत ग्राम्य के बाद केवल 3 खिलाड़ी डिफेंस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और हरेक करने के लिए लंबे कद के खिलाड़ी। देखना होगा यहाँ पर क्या सुपर टैकल बन पाएगा या नहीं। और काफी डीप चले गए थे और इसी बीच मेरे ख्याल से अंपायर का इशारा, राइडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स बाय सूरत ग्राम्य। हल्की सी वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरत काफी चौखंडे थे और वापसी करने का मौका ही नहीं दिया और फिर वापस अपने गेम में आ गए पलटवार करके। अपने दोनों तरफ से पलड़ा भारी नजर आ रहा है, दावा लगाया है और ये दावे पे अपने खेल का खेल लीली दिखाई है गांधीनगर की ओर से ये खिलाड़ी ने। देखते हैं क्या होता है। 17 नंबर का रेडर, एक सूरत ग्राम्यों को मिलने वाला ये पॉइंट। देखते हैं रेडिंग करने के लिए 3 के बाद ये 5 हो गया है। खतरा था, खतरा टला और देखते हैं क्या होता है। रेडिंग करते हुए हल्के हल्के कदमे से अपना पंजा अपने पैरों पे कूदते हुए, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा, पॉइंट ही चलेगा। देखते हैं क्या होता है। एल्कोहल करने की कोशिश की पूरी तरह से नाकामयाबी और आए 1 पॉइंट लेके संदीप। सिंगल पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। गांधीनगर बनाम सूरत रूरल के बीच यहाँ पर एक शानदार बगाड़ और बढ़िया सबक। निश्चित तौर पर सूरत रूरल के राइडर्स को आराम के लिए लौटना पड़ेगा। राइडर आउट 1 पॉइंट्स बाय गांधीनगर। सभी ने देखा होगा कि 7 नंबर के कॉर्नर ने यहाँ ये एंकर होल्ड किया है, लेकिन अब की बार गांधीनगर की ओर से एंकर होल्ड करके अपने टीम को 1 पॉइंट और दिलवा दिया। फिलहाल सुपर टैकल का मौका है सूरत ग्राम्य के पास और 02 नंबर। जी बोलिए। हेलो, ओके ठीक है। और इसी बीच यहाँ पर एम्प्टी रेड और इस बार कदम जी रेड करने के लिए 10 नंबर के जर्सी में यहाँ पर देखना होगा काफी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी कदम भाई यहाँ पर रेड करने के लिए। उसका नाम है गणेश। देखते हैं क्या होता है। रेडर पे आए हैं, हल्के हल्के कदमों से देखा परखा और फिर वापस अपने कोर्ट पे जाने की पूर्व तैयारी पे है। देखते हैं सुपर टैकल ऑन है यहाँ। देखते हैं यहाँ ये रेड लिया जाए तो यहाँ से 2 पॉइंट सुपर टैकल को मिलेगा सामने वाली टीम यानी कि सूरत रूरल को। देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया यहाँ जजमेंट है। देखते हैं 7 नंबर की टी शर्ट बार बार करते हैं। पहले चालू करो। हेलो हेलो। और इसी बीच यहाँ पर खाली हाथ वापस लौट चुके हैं और 7 नंबर जर्सी के राइडर फिर से एक बार सूरत ग्राम्य की ओर से रेड करते हुए। सूरत ग्राम्य की ओर से काफी लंबे ऊंचे तगड़े कद के खिलाड़ी यहाँ पर सूरत ग्राम्य के लिए आज अपना प्रदर्शन पेश करते हुए। गौतम भाई, देखना होगा गौतम भाई काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और अपने दम पर यहाँ पर अपने टीम को अगले राउंड की ओर लेकर के जाने की एक उम्मीद लेकर के आए हैं।
थर्ड रेड पर टेकल ऑन थर्ड रेड। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, यहाँ दो अड्डाई का खतरा था, सुपर टेकल कर दिया। और यहाँ पर राइडर के लिए हिलने का एक मौका तक नहीं दिया। सुपर टेकल 2 पॉइंट्स बाय सूरत ग्राम्य। और यहाँ पर सूरत ग्राम्य के राइडर के लिए फिर से एक बार हुटर बजता हुआ, यानी कि ये थर्ड रेड राइडर बिना पॉइंट लिए वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि सबको पता है प्रो कबड्डी के सभी नियम यहाँ पे ऑन है। और सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शक यहाँ पर मैच को शांति से देखते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से राइडर फिसल चुके हैं। राइडर आउट 1 पॉइंट्स बाय गांधीनगर, टाइम आउट बाय गांधीनगर। दोनों तरफ से पलड़ा, ये वक्त बताएगा। 7 नंबर योगी, बड़े लंबे कट्टे, सुपर टेकल ऑन है, बार बार सुपर टेकल होता है, क्या होता है क्या नहीं। 7 कॉर्नर, राइट कॉर्नर, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर के परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा यहाँ काम आ गया। मैंने ये खिलाड़ियों को बार बार देखा है, ये फिर वापस सुपर टेकल 2 पॉइंट। ऐसा लगता है 7 नंबर के जो खिलाड़ी है सूरत ग्राम्य के लिए आज एक नया सपना लेकर के आए हैं। और उनका सपना होगा कि यहाँ से चिखली नवसारी के भूमि से शायद हेलो तो यहाँ पर एक बार फिर से बढ़िया डिफेंस, शानदार डिफेंस। रेड आउट 1 पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। कप्तान आए और कप्तान बाहर, फिर सुपर टेकल ऑन। 7 नंबर टीचर राइट कॉर्नर पे अकेला काफी होने की तैयारी पे है, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया और जाना होगा अपने बाहर के कोर्ट में। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हाफ सेकंड टाइम आउट। ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिया गया है 11 इन और एक आउट। देखते हैं, पहली दफा देखा होगा पहली 5 मिनटों में, लेकिन यहाँ देखते हैं ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है सूरत रूरल पे। देखते हैं क्या होता है। 11 कप्तान ने उसे सिर्फ रेडिंग करने के लिए यहाँ बुलाया है, क्या होता है। यहाँ कप्तान कोच मैनेजर का यहाँ दावा साबित हुआ, वो नजर आ रहा है। देखते हैं रेफरी का डिसीजन। 2 पॉइंट सूरत को मिलने वाला। जो खतरा है अभी तक फिलहाल खतरा टला। फिलहाल यहाँ पर गांधीनगर सिटी की ओर से लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी फिर से एक बार 4 के डिफेंस में रेड करने के लिए। यहाँ पर देखना होगा, जिस तरह से एक समय लग रहा था कि गांधीनगर सिटी की टीम सूरत ग्राम्य के ऑल आउट करार देगी, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन टैकल, बढ़िया एंकल और राइड आउट 1 पॉइंट बाय सूरत ग्राम्य। जी हाँ, देखा जाए तो सूरत सिर्फ 2 खिलाड़ी थे कोर्ट में, ऑल आउट के कतार पे थे, लेकिन उसने खतरा टल दिया। और अब सिर्फ मेरे ख्याल से हो रहा है ये गांधीनगर थोड़े दबाव में आ गई है। देखते हैं क्या होता है। 10 नंबर की ये जर्सी पहनते हुए हल्के हल्के कदमों से गणेश बहुत विनान के साथ देखा परखा, और जो गेम था वो हॉट गेम रही थी, अब थोड़ी कूल होने की तैयारी पे है। देखते हैं क्या होता है। 17 नंबर के खिलाड़ी, मैंने उसको भी देखा है, बड़े नजदीकी से इसका गेम देखा है, और क्या होता है। पलटवार करने में माहिर है ये खिलाड़ी। देखते हैं क्या होता है। राइडर बहुत अच्छी तरह से उसने हैंड टच करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाबी मिली और मिल गई आखिरकार। 1 पॉइंट बाय गांधीनगर सिटी। गांधीनगर सिटी की टीम धीरे धीरे बढ़िया वापसी करते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पर एक बार फिर से सूरत ग्राम्य के लिए खतरा साबित हो सकता है। और गांधीनगर टीम के पास दिखने खिलाड़ियों की जो हाइट है वो थोड़ी कम है, छोटी छोटी लग रही है, लेकिन जिस तरह से उनका डिफेंस नजर आ रहा है, जिस तरह से उनका हौसला बुलंद दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर दाद देनी होगी टीम गांधीनगर सिटी को। फिलहाल संदीप जी फिर से एक बार 17 नंबर की जर्सी में रेड करेंगे। संदीप एक शानदार ऑलराउंडर में से एक संदीप भाई 17 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए।
और इस बार चौक लाइन को पार करने के बाद तुरंत वापस खिला। और यहाँ पर जर्सी नंबर 3 के राइडर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, जिसे कहते हैं डू और डाई का यहाँ रूल से है। यहाँ पॉइंट लेना आवश्यक है, लेकिन देखते हैं 1 नंबर को मिलने वाला ये पॉइंट। बड़े अच्छी तरह से उसने तो टच करने की कोशिश की, लेकिन कॉर्नर बहुत चौकंडे थे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर। देखते हैं 1 पॉइंट मिला है गांधीनगर को, वापसी करने का पूरा चांस है यहाँ, लेकिन हम हमारे तजुर्बे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ दावा लगा रहे हैं कि दोनों का पलड़ा समान चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ सुपर टेकल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी। देखते हैं क्या होता है। गणेश धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से अपने कोर्ट से बाहर जाते हुए, देखते हैं क्या होता है। 10 नंबर का ये गणेश बड़े आसानी के साथ ये मैच रोमांचक परिस्थितियों में चलता हुआ ये मैच। एक और पॉइंट सूरत, कभी सूरत तो कभी गांधीनगर, पलड़ा दोनों का समान चल रहा है। फिर वापस आ गया ये अपना छोटे वाला, लेकिन बड़ा धमाके करने के लिए तैयार है। ये तैयार भी कर दिया, लालच बुरी बला है, लेकिन यहाँ फिर वापस कुमार दोनों को आउट करके बाहर। देखे है कप्तान सीनाटान, ऑल आउट का खतरा है, क्या कर पाता है कप्तान अपनी पूर्व जिम्मेदारी के साथ यहाँ से ये कोर्ट में आए हैं। बोनस अवेलेबल है, बोनस लेने दिया जानबूझ के साथ। देखते हैं गांधीनगर यहाँ होता है, तो टच करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी। देखते हैं दावा के साथ खेल रहा है यहाँ कप्तान सीनाटान। रेफरी का आखिरी निर्णय होगा, बोनस उसका है। आउट, ऑल इन। 1+2 3 points by गांधीनगर सिटी, ऑल इन बाय सूरत रूरल। और यहाँ पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि सूरत ग्राम्य टीम को ऑल आउट का एक सपना देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहली तारीफ कर दी है गांधीनगर सिटी की। और यहाँ पर जर्सी नंबर 3 के राइडर, शानदार चतुराई भरी रेस। यहाँ पर अभी भी हम फायर का इंतजार का फैसला करेंगे। 2 पॉइंट्स बाय सूरत ग्राम्य, यस। और यहाँ पर जरा सी भी अगर नजर आपकी हटती है तो भी आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। नजर हटी दुर्घटना घटी, इसी तरह की यहाँ पर एक बात देखने को मिली है। गांधीनगर सिटी के पास जो खिलाड़ी थे उनका थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, और उसी के चक्कर में सूरत ग्राम्य के राइडर ने एक पॉइंट चुरा लिया था, और इसी को कहते हैं चतुराई भरा खेल। यहाँ पर जर्सी नंबर 3 के राइडर फिर से एक बार सूरत ग्राम्य की ओर से रीड करते हुए, सूरत ग्राम्य बड़ा गांधीनगर सिटी के बीच चलता हुआ ये पहले हाफ का मुकाबला, और बड़े शानदार यहाँ पर मैच खेलते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी, और शांति है दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। यही मैं कहना चाहूंगा कि आप शांति से मैच को खेलते रहें। जिस तरह से हमारे साथी कमेंटेटर पटेल जी ने पहले ही कहा था, जो वडोदरा और अहमदाबाद के बीच जो मुकाबला हुआ था उनके बीच शायद थोड़े डिसिप्लिन में थोड़ी कमी थी मेरे ख्याल से। बोनस पॉइंट बाय गांधीनगर सिटी। जी हाँ, यहाँ पर रेफरियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। टीम चाहे कोई भी हो, सब નીલકંઠના ફોરીના ઓનર અને મારા ખૂબ જૂના મિત્ર એવા શૈલેન્દ્રભાઈ, જેમનું ખુલ્લામનું નામ શૈલુભાઈના નામથી લોકો ઓળખે છે, તો એમનું સ્વાગત કરશે ગુજરાત રાજ્ય રેફરી બોર્ડના ચેરમેન, ઇન્ટરનેશનલ રેફરી અને અમારા ગુરુ એવા બાબુભાઈ સર મોમેન્ટો અને બુકે આપી એમનું સ્વાગત કરશે। આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવામાં શૈલુભાઈનો સિંહ ફાળો છે। શૈલુભાઈના ઓફિસ પરથી જ આપણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ કોરી એસોસિએશન તરફથી જ શૈલુભાઈ નવસારી જિલ્લા કોરી એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પણ છે, તો આપણે તાલીઓને વધારે લે ભાઈ। કેમેરામેન શૈલુભાઈને ઓફિસમાં બેને ફક્ત વાત કરી કે ભાઈ સાહેબ અમારે આ રીતે ટુર્નામેન્ટ કરવું છે, તો શૈલુભાઈ એમ કીધું કે ભાઈ આપણે પૈસા કોઈના પર ઉઘરાવવાના નથી, પણ
કોરી એસોસિએશન તરફથી જ આપણે આખી ટુર્નામેન્ટ કરી રહી છે અને આજે જે સફળતા આપણે જોઈ રહ્યા છે એનો સિંહ ફાળો છે સૈલુભાઈ છે અને સૈલુભાઈ નવસારી જિલ્લા કોરી એસોસિએશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પણ છે. થેન્ક યુ સૈલુભાઈ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મહેમાન શ્રીઓનો કે આ ટુર્નામેન્ટમાં જો સફળતાનો જે શ્રેય જાય છે તો ખરેખર એ મહેમાનોનો જ છે અને મહેમાન થકી જ અહીં આ ટુર્નામેન્ટ યોગ્ય રીતે થઈ રહ્યું છે. તો મહેમાન શ્રીને અહીંથી હું શાબ્દિક अभिवादन करूं छू. और इसी बीच यहाँ पर थर्ड एड का एक उठा बच चुका था और जर्सी नंबर 3 के राइडर ने यहाँ पर टच का दावा ठोका है और इसी बीच वन टच फॉर सूरत ग्राम्य और मितेश भाई के लिए फिर से एक बार उतर बच चुका है. 02 नंबर की जर्सी में गांधीनगर सिटी की ओर से रेड करते हुए यहाँ पर खाली हाथ नहीं ले सकते और यहाँ पर एक और बढ़िया डिफेंस. बढ़िया भाई बढ़िया. राइडर को जाना होगा बाहर. राइड आउट 1 पॉइंट बाय सूरत रूरल. फिलहाल यहाँ पर 4 खिलाड़ी डिफेंस के लिए बिल्कुल तैयार और जर्सी नंबर 3 के राइडर यहाँ पर रेड करते हुए सूरत ग्रामीण की ओर से और शानदार मुकाबला चलता हुआ और ये दूसरे हाफ का प्रदर्शन यहाँ पर जारी हो चुका है और सभी दर्शकों को उम्मीद है कि गांधीनगर सिटी और सूरत ग्रामीण के बीच मैच कौन जीतेगा. हेलो जी लाइट मैन प्लीज फोकस चालू करें. लाइट मैन जी यहाँ पर हमारे लाइटिंग मास्टर चाह भी हो अपना कार्य शुरू कर दे क्योंकि यहाँ शाम का माहौल हो चुका है. फिलहाल 17 नंबर के जर्सी में यहाँ पर फॉक लाइन को पार करने के बाद खाली रेड करने के बाद वापस लौट चुके हैं अपने खेमे में और यहाँ पर जर्सी नंबर 4 के आज के सफल राइडर में से एक सूरत ग्रामीण की ओर से बहुत ही बड़ी हाईटेक खिलाड़ी और यहाँ पर काफी डीप जाने का एक प्रयास करना चाहते थे लेकिन देखना होगा कॉर्नर से बच के रहना होगा क्योंकि जो कॉर्नर है दिखने में बहुत छोटा है लेकिन कमाल का कॉर्नर. लेकिन यहाँ पर इशारा देते हुए कि जी हाँ कोई बात नहीं वापस जाने दो उन्हें. और एम्प्टी रेड गांधीनगर सिटी की ओर से रेड करेंगे फिर से एक बार संदीप भाई 17 नंबर की जर्सी में. संदीप भाई को टेकल्स करने के लिए यहाँ पर 7 खिलाड़ी सूरत ग्रामीण के खेमे में बिल्कुल तैयार. तो देखना होगा यहाँ पर संदीप भाई क्या जोखिम भरी रेड करेंगे या नहीं. और यहाँ पर डिफेंडर ने कॉर्नर ने मान लिया है ईमानदारी दिखाते हुए. 1 टच पॉइंट बाय गांधीनगर और इसी बीच यहाँ पर थर्ड एक जर्सी नंबर 3 के राइडर के लिए यहाँ पर करो यामोरो की पोजीशन आ चुके हैं. यहाँ पर खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते और इस बार टच पॉइंट्स के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिल सकता. और यहाँ पर एक को शायद हमारे लाइनमैन ने हाथ को पकड़ करके पीछे किया है. ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक का गांधीनगर का खिलाड़ी सेल्फ आउट हो चुका है ऐसा लगता है. जी हाँ 1 सेल्फ आउट बाय गांधीनगर. पॉइंट मिला है यहाँ पर सूरत ग्रामीण को और संदीप भाई फिर से एक बार 17 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए. संदीप भाई एक बढ़िया दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी में से एक गांधीनगर सिटी के लिए अपना कार्य करते हुए. लेकिन अगर गांधीनगर टीम को एक जीत की ओर लेकर के जाना है तो संदीप को बढ़िया रेड करनी पड़ेगी तभी काम बनेगा. बागों में फूल बहुत है मगर गुलाब जैसे नहीं. बागों में फूल बहुत है मगर गुलाब जैसे नहीं. और गुजरात में कबड्डी बहुत खेली जाती है मगर चिखली का ये खूबसूरत ग्राउंड जैसा नहीं. ये समरोली का आर्या ग्राउंड क्रिकेट यहाँ टूर्नामेंट बार बार होता है लेकिन पहली दफा यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट स्टेट लेवल की ओर से हो रहा है. धन्यवाद समरोली क्रिकेट ग्राउंड के सभी आयोजक मित्रों का हम अभिवादन करते हैं यहाँ समरोली गांव के सभी सदस्यों का कि यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट करने की अनुमति हमको दी है. देखते हैं क्या होता है. फिर वापस संदीप रेडिंग करने के लिए तैयार. देखते बहुत अच्छी तरह से एंकर होल्ड करती है जाना नामुमकिन ही है. 8 नंबर का ये यहाँ कॉर्नर है वो बहुत बढ़िया खेल खेल रहा है. सूरत बड़े
थोड़ी हल्की सी कदम आगे चल रही है मेरे ख्यालों से, अनुमान किया जाए तो, क्योंकि जो हाफ टाइम पर जो आगे थे वही बरकरार रखा है। देखा जाए तो हाफ टाइम के बाद दोनों का पलड़ा समान चल रहा है, लेकिन हाफ टाइम का हमने पॉइंट दिखाया था वो 7 नंबर से पीछे रही थी, वही यहाँ मेरे को दिख रही है। क्या होता है, यहाँ सुपर टेकल अवेलेबल था, लेकिन यहाँ खतरा लेना ही नामुमकिन होगा, ऐसा इसने सोचा और फिर वापस अपने कदमों में खाली रेत। देखते हैं क्या होता है। यहाँ व्यू रचना कप्तान के साथ, यहाँ 2 और डाई का बिगुल बच गया है। बिगुल बचने के बाद ही पता चल गया होगा कि इसमें रेट लेने के लिए तैयार होना ही चाहिए, इसमें पॉइंट लेना अति आवश्यक है। एंकर करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाबी, और एंकर होल्ड करके ये सुपर टेकल ले लिया। और इसी विचार पर बढ़िया सुपर टेकल 2 पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। और जब तक आउट हुआ खिलाड़ी लॉबी से बाहर नहीं जाता दादा, तब तक आप रेड नहीं कर सकते। सभी को पता है, हम सभी प्रो कबड्डी टीवी पर देखते हैं, तो उसी के तहत आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ियां हैं गुजरात स्टेट से जिनका प्रो के लिए यहाँ पर खेलना शायद तय है, लेकिन कई खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं गौरव की बात करना चाहूंगा, हमारे महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मा स्पोर्ट क्लब के मेरे परम मित्र आकाश शिंदे, नाम आपने सुना होगा, जिनका चयन अभी अभी पुनेरी पलटन में हुआ है। तो दिसंबर महीने में शायद मेरे परम मित्र आकाश शिंदे जो पुनेरी पलटन में शायद हम सबको टीवी पर दिखेंगे, और एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है आकाश शिंदे। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी उनकी तरह आगे जाए और देश के लिए अपना नाम रोशन करे। जी बताइए। यहाँ प्रो कबड्डी की बात आई तो हम क्यों पीछे, गुजरात से पीछे हटे। मेरे सामने खड़े हैं परम मित्र यहाँ परमार साहेब, प्रो कबड्डी में रेफरी रह चुके हैं, उसके ये हमारे गुजरात का गर्व होगा। और हम सभी देखने वाले साथी श्रोताजनों को याद दिलाऊं कि परमार साहेब मेरे सामने ये खड़े हैं, और ये परमार साहेब के लिए जोरदार तालियों से उसको बधाई किया जाए। ये परमार साहेब ये मेरे सामने है, रेफरी है वो। बिल्कुल, आपने बहुत ही गौरव के साथ उनका नाम लिया, लेकिन रौनक पटेल है, रौनक पटेल है, मेरे थोड़े सीखने में दिक्कत हुई है। ये रौनक पटेल मेरे सामने खड़े हैं, वो प्रो कबड्डी में रेफरी रह चुके हैं, रौनक पटेल उसका नाम है। बहुत ही बढ़िया, शांति से दादा। यहाँ खेल रहेगा कि यहाँ कबड्डी होगी, खेल लेने की भावना यहाँ होगी, की टक्कर की जैसा लग रहा है। यहाँ हल्की सी वापसी करने की कोशिश कर रहा है यहाँ गांधीनगर के सभी खिलाड़ी। देखते हैं क्या होता है। 4 खिलाड़ी अपने कोटे में रह गए हैं और वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाबी मिलती है या नहीं, देखते हैं। और रेफरी का इंतजार करने पड़ेगा। 2 पॉइंट और बलात्कार करने में कोई झिझक नहीं हो रही है। यहाँ कबड्डी के समरोली के क्रिकेट ग्राउंड में ठीक टूर्नामेंट का आगाज किया था परसों, लेकिन अभी फिलहाल सेमीफाइनल और फाइनल के कगार पर खड़ी हुई ये मैच। देखते हैं क्या होता है। यहाँ फिर से वापस अपने कोर्ट में 1 पॉइंट लेके वापस बाहर 1 नंबर के खिलाड़ी। सिंगल पॉइंट्स बाय सूरत ग्राम्य। अच्छा, तो जिस तरह से मेरे साथी कमेंटेटर पटेल जी ने कहा कि ठीक हमारे सामने जो रेफरी है 2 पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। बढ़िया फैसला हो रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से सूरत ग्राम्य के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, और यहाँ पर देखना होगा जर्सी नंबर 3 के राइडर आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, और यहाँ पर एक और बढ़िया पकड़, राइडर आउट। 1+2 3 पॉइंट्स बाय गांधीनगर, ऑल इन बाय सूरत ग्राम्य, बोनस पॉइंट बाय सूरत ग्राम्य। ओके, सूरत ग्राम्य 1, 3 पॉइंट्स बाय गांधीनगर सिटी। हेलो, देखते हैं हाफ टाइम में जो 7 पॉइंट से पिछड़ रही थी वो गांधीनगर की टीम हल्की सी वापसी का बिगुल बजा दिया है। देखते हैं क्या होता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि अभी जो फिलहाल देखा जाए तो दोनों का पलड़ा समान होने की पूर्व तैयारी पे है।
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आगे देखते हैं 3 नंबर का। अब खेल का मजा आएगा, दिल थाम के बैठ जाएंगे। आप सभी अपनी कुर्सी पे हाथ ना मार, क्योंकि पीछे खड़े ही रहते हैं सभी श्रोताजनों। देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से एक पॉइंट लेने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी। लेकिन हल्के हल्के कदमों से फिर वापस अपने कोर्ट में जाने की तैयारी पे है। पूरा यहाँ खचोखच भरा हुआ एक बोनस पॉइंट ले लिया। यहाँ देखते हैं क्या होता है। संदीप और संदीप फिर से एक बार यहाँ पर रेड करने के लिए। संदीप बहुत ही छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन लाजवाब खिलाड़ी संदीप भाई जर्सी नंबर 17 में। और संदीप काफी डीप जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस बार संदीप भाई क्या पॉइंट्स लेकर के लौटेंगे या फिर खाली हाथ वापस लौटेंगे। बोनस पॉइंट गांधीनगर। खिलाड़ी यहाँ पर फिर से एक बार जर्सी नंबर 3 के राइडर जब भी आते हैं तो खलबली मचा देते हैं सामने वाले कोर्ट पर। तो देखना होगा सूरत ग्रामीण की ओर से रेड करते हुए जर्सी नंबर 3 के खिलाड़ी। और हमारी कमेंट्री का आप सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर भी यहाँ पर उसका आनंद ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मेरे ख्याल से फोर्थ लाइन को पार करने के बाद खाली हाथ वापस। मितेश फिर से एक बार 0-2 की जर्सी में मितेश, एक लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी मितेश भाई। और मितेश भाई को अगर अपनी टीम को जीत के और लेकर के जाना है तो मितेश भाई को बढ़िया कारनामा दिखाना पड़ेगा। और जैसे मैंने मितेश भाई की तारीफ की, और ऐसा लगता है उन्होंने कॉर्नर को चलता किया है। जी हाँ, 7 नंबर कॉर्नर बाहर 1 पॉइंट्स बाय गांधीनगर। गांधीनगर वर्सेस सूरत ग्रामीण के बीच एक शानदार मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। और इस मुकाबले का लाइव कमेंट्री का मजा आप मेरे साथी कमेंटेटर राकेश पटेल जी से और मैं खुद टीवी मैडम हमारे मुंह से आप सुन पा रहे हो। और इस बार बढ़िया बैक किक लगाना चाहते थे टीप में जाने के बाद, लेकिन देखना होगा अभी भी यहाँ पर मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। और इसी बीच यहाँ पर एंट्री और मितेश भाई फिर से एक बार 0-2 की जर्सी में रेड करने के लिए। और यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कांटे की टक्कर की तरह कड़क मुकाबला चलता हुआ। मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आपके लिए अनुमान लगाना और हमारे लिए मुंह से तय करना नामुमकिन। शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। गांधीनगर सिटी और ये 3 नंबर जर्सी के राइडर के लिए हुआ चुका है। और आते यहाँ पर सिंगल पॉइंट्स बाय सूरत ग्रामीण। और यहाँ पर फिर से एक बार 17 नंबर की जर्सी में रेड करेंगे संदीप भाई का बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर में से एक। और देखना होगा संदीप भाई काफी डीप चले गए थे। गांधीनगर बिल्कुल सही फैसला। हमारे रेफरियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अब तक जितने भी डिसीजन उन्होंने सुनाए हैं सक्सेसफुल सुनाए हैं, बढ़िया सुनाए हैं, किसी के विरोध में नहीं है। बिल्कुल सही फैसला उनका अब तक का रहा। और यहाँ पर हमारे रेफरी स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्होंने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया चिखली नवसारी गुजरात में, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और यहाँ पर देखना होगा मितेश भाई फिर से एक बार 0-2 की जर्सी में रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार। और यहाँ पर मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना थोड़ा नामुमकिन। और यहाँ पर काफी दूर जाने की कोशिश, तो देखना होगा यहाँ पर शायद रेड खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। समान पटरी पर चलने वाला ये गेम, यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना नामुमकिन जैसा नजर आ रहा है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। 4 मिनटों का 35, 37, 35। 37 गांधीनगर, 35 सूरत, यानी कि 2 पॉइंटों का फैसला। दिल धड़काने वाला ये मैच। सिर्फ 5 मिनट का समय का फासला बाकी है। देखते हैं गांधीनगर 2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं या नहीं, या हल्की सी भी गोल जो बजा सकते हैं। ये पॉइंट टेबल का तो कम नजर आ रहा है। सूरत वापसी कर पाती है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। बड़े मीनार के साथ नितेश ने रेखा पर था। 2 पॉइंट से आगे चल रही है। 5 मिनट का समय अभी भी बाकी है।
मिडिल से, कॉर्नर से, कवर से जो भी जीतेगा वही सिकंदर यहाँ कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में भी कहा जाता है छोड़ो कैच, हारो मैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच, यही कबड्डी में यहाँ पे जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा वही मैच यहाँ बड़ी आसानी के साथ उसने दावा कर दिया है कि मैं क्या बोनस ले लिया, लेकिन के पटेल साहब ने इशारा कर दिया यहाँ हमको कि 2 पॉइंट और 1 पॉइंट बोनस के रूप में ले लिया है। देखते हैं नितेश क्या कर पाते हैं। हल्की सी बढ़त ले ली है 5 मिनट से पहले। क्या अपने ऐसा तो होता ही रहता है प्रो कबड्डी में, आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं ये चलता ही रहता है। देखते हैं क्या होता है। 1 पॉइंट और यहाँ बड़ा अनुभवी यहाँ के पटेल साहब और पटेल साहब यहाँ रौनक पटेल साहब का तजुर्बा यहाँ को हमको देखने को मिल रहा है। बोनस अवेलेबल है 3 नंबर के ये जर्सी बड़े आसानी के साथ टाई होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन पूरी टीम उसके हावी हो गई और एक और पॉइंट मिलने वाला है गांधीनगर को, मिलने वाला एक और पॉइंट। हल्की सी पटरी धीरे धीरे चलती हुई ये गाड़ी, अब सिर्फ 3 या 4 मिनटों का समय बाकी है। देखते हैं क्या होता है। जिस तरह से कहने वालों ने कहा है बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर एक एक पॉइंट से आपकी जीत आपको एक जीत के जश्न की तरफ लेकर के जा सकती है। तो यहाँ पर अभी तक हम दोनों नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते कि इन दोनों में से मैच कौन जीतेगा, लेकिन जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा, जो गलतियां नहीं करेगा, वो निश्चित देखा जाए तो मार दी और 1 पॉइंट और ले लिया। यहाँ कप्तान सीना टांग 4 नंबर फिर से ये 1 पॉइंट बढ़िया सिंगल रन सूरत ग्राम्य। शानदार बैककिक यहाँ पर सूरत के जर्सी नंबर 4 के राइडर द्वारा, और उसी के जवाब में यहाँ पर 0-2 की जर्सी में मितेश भाई फिर से एक बार रेड करते हुए देखना होगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है पटेल जी आखिरी रेड तक ये मैच जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे समान पटरी पे चलने वाला ये गेम है, दिल धड़काने वाला, दिल थाम के बैठ जाइए, किसी भी तरह पे मैच का पलटवार हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ कैप्टन 4 नंबर की टी शर्ट पहनते हुए हल्के हल्के कदमों से मैच को गर्म कर रहा है, और फिर बोनस मेरा अनुमान कह रहा है कि यहाँ जो समान पटरी पे चल रहा है, क्या सूरत आगे तो नहीं निकल गई, क्या ये पीछे तो नहीं रह गई। देखते हैं क्या होता है, ये 2 या 3 मिनटों में ही पता चलेगा। देखते हैं लगाई थी लेकिन खाली की, फिर वापस बीते अपने कोर्ट में हल्के हल्के कदमों से आते हुए। देखते हैं क्या होता है। यहाँ बोनस भी अवेलेबल है लेकिन खाली रेट। फिलहाल जर्सी नंबर 3 के राइडर फिर से एक बार रेड करते हुए सूरत ग्राम्य की ओर से, और ये आखिरी लम्हों में जाता हुआ ये शानदार डे नाइट मुकाबला। तो देखना होगा सूरत ग्राम्य बनाम गांधीनगर सिटी के बीच मुकाबला कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसके जश्न में सबकी निगाहें आखिरी मिनटों पे टकी रही होगी। देखते हैं डू और डाई का खेल, इस समय डू और डाई आए तो खेल का कुछ और ही रौनक होगा। यहाँ देखते हैं मिलने वाला ये पॉइंट। यहाँ देखते हैं 7 नंबर इन हो गया है, 1 पॉइंट मिला है सूरत को। देखते हैं टाइम, सॉरी समय